सुनो मेरी बात। अगर वो गर्ल आपको बार बार इग्नोर कर रही है, आपको पता है कि उसके दिल में कुछ है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। पता है सुनो, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद वो आपको ऑप्शन समझ के रखी है और उसे लगता है कि आप बहुत ही इजीली अवेलेबल हो। मेरी बात को एक अच्छे से बात से समझना, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है? आपके घर के बगल में कोई शॉप है जहाँ पे वो चीज़, कुछ भी चीज़ है, बहुत इजीली मिल जाती है। आपको जब भी वो, अगर आपके घर में नहीं भी होगा ना वो चीज़, आप ये सोचोगे वो तो बगल में ही है, मुझे कभी नहीं मिलता है। लेकिन कोई एक सामान जो आपके घर के आसपास नहीं मिलता है, आप हमेशा कोशिश करोगे कि वो चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए। यही सेम केस आपके साथ भी है। उस लड़की को लगता है कि आप तो हमेशा उसे भाव देते हो, उसे लगता है कि आप बहुत इजीली अवेलेबल हो, या फिर आप उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। आपको उसे लगता है कि आप कभी भी, जब भी वो चाहे, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। और ये जो रीज़न होता है ना, इस वजह से आपको भी पता है कि उसके दिल में कुछ है, लेकिन फिर भी वो आपका ऐसा ऑप्शन रखी है। अगर ऐसा ऑप्शन रखी है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप उसके साथ रहना चाहते हो रिलेशनशिप में, तो आप इस बात को भी समझना होगा कि अगर वो आपको हमेशा ऑप्शन रखेगी ना, तो उसे आपकी कदर नहीं होगी और शायद वो आपको इस तरह से प्यार भी नहीं करेगी। आपकी बात, अगर आप कभी वो आपकी बात को एक्सेप्ट भी कर ली, फिर भी रिलेशनशिप में जब 50-50 होता है, दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं, वो नहीं रह जाएगा। वो कुछ ऐसा रह जाएगा कि आप तो उसकी बहुत कदर कर रहे हो। वो होता है ना कि मतलब लड़का बहुत कुछ कर रहा है, लड़की कुछ नहीं कर रही है, या फिर वाइस वर्सा। ऐसे में अगर आपको ऐसा करना है कि उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। लाइफ में दूसरी चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे रिलेशनशिप भी जरूर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहता है ना, मेरा मेंटल स्टेट एक ऐसा जगह रहता है जहाँ पर हम कोई भी डिसीजन सही लेते हैं। तो लाइफ में हर चीज़ के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा जाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज़ को हल्के में मत लेना। आपको सबसे पहले इसके लिए ये करना है कि अपनी वैल्यू बनाना, उसके बाद ये हमेशा अवेलेबल मत होना। अब जब ऐसा है कि वो आपको कॉल कर रही है, उससे बात करने का मन है, वो कब कर रही है? जब वो फ्री हो रही है। तो आप उससे बात मत करिए, या फिर आपकी उससे बात नहीं भी होती है और ऐसा है कि आप उसकी हेल्प कर देते हो, कुछ भी हेल्प मांगती है, तो मुझे पता है कि शायद आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप ना बोलना। देखो, बहुत बार हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसको करने का कुछ काम मन नहीं होता है, लेकिन ना नहीं बोलता, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और आपको ना बोलना आना होगा। तो नेक्स्ट टाइम वो कुछ हेल्प मांगे तो आप इस तरह से ना बोलना, मुझे करना तो था लेकिन मेरे पास ये काम है बहुत इम्पोर्टेंट। उसे ये दर्शाना चाहिए कि आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, शायद से बुरा लग सकता है, लेकिन अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर रही है, बुरा आपको भी लगता है ना। जब दिल में तकलीफ होती है ना, तो दर्द सबको होता है। कोई आंसू बहकर दिखाते हैं, तो कोई बस शांत रहकर मुस्कुराते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। और दूसरा मैं बताती हूँ, अगर ऐसा है कि आप उसे पता है कि यहाँ से जाएगी तो आपसे भेंट हो जाएगा, या फिर आप रोज उसे देखने के लिए जाते हो, कुछ दिनों तक उसकी लाइफ से एकदम, मतलब ऐसा हो जाए कि आप उसकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। एक बार करके देखो, जो लड़की आपको वैल्यू नहीं करती है, वो खुद आपकी वैल्यू करने लगेगी। वो खुद चाहेगी कि आप उससे बात करो। देखो दोस्तों, ये चीज़ बहुत छोटी लग रही है आपको कि यार उसे इग्नोर ही तो करना है, लेकिन ट्रस्ट में आप नहीं कर पाओगे। और क्योंकि आप उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हो ना, इसीलिए वो आपको ऐसे कर रही है, वो आपको ऑप्शन में रखी है। और नंबर तीसरा चीज़, उसके सामने ये दर्शाना कि आप उसे बस अपना एक नॉर्मल फ्रेंड मानते हो, ठीक है? और आपकी लाइफ में उसकी जैसा और भी फ्रेंड, गर्ल्स बहुत जल्दी जेलस हो जाती है, और जब उसे लगेगा यार उसकी लाइफ में मेरे जैसे और भी कोई है, तब उसे आपकी एहसास होगा। और उस टाइम पे अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, वो भी उसी तरह से खुद आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहेगी। जिस तरह से आप रिश्ते में वैल्यू दे रहे हो, उसी तरह से रिश्ते में वो भी वैल्यू देगा।